हाय, वेलकम टू अन्नी फैशन। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं तुलिप सलवार की कटिंग। जिन लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं तुलिप सलवार की कटिंग कैसे की जाती है, जिसके लिए हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है। ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है। इसको हम इस तरीके से बिछाएंगे। ये किनारा है, ये हमारे दोनों बराबर कर लेंगे किनारे को इस तरीके से। इसको ऐसे एक साइड से बराबर करते हुए ये हमने तिकोना बिछा लिया है। और फिर उसके बाद एक साइड हमने बराबर करके बिछाया है। ये हमारा कॉर्नर है और ये दूसरा कॉर्नर है। और इस कोने से इसको बराबर बिछाया हमने, ये दोनों मिला करके किनारा। और ये हमारा कोना है और दूसरे कोने से इस तरीके से हम कोन बना लेंगे बराबर करके इस तरीके से। ये हमने बराबर करके कोन बना लिया है। और फिर उसके बाद इस कोने से इस कोने तक सीधा होना चाहिए इस तरीके से। फिर उसके बाद इस कोने से ऐसे बराबर करके ये हमने बराबर कर लिया है। फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर आसन के लिए हम निशान लगाएंगे। 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे आसन के लिए। इस तरीके से निशान लगाते हुए ऊपर तक ये हमने आसन के लिए निशान लगा लिया है। और फिर उसके बाद दूसरे कोने को और ये सेंटर वाले कोने को पकड़ करके इसके ऊपर जहाँ हमने आसन का निशान लगाया है 2 इंच का, वहाँ हम बराबर मिला लेंगे और नीचे कोन बना लेंगे इस तरीके से। ये हमने कोन बना लिया है बराबर। और ये हमने ऊपर से 2 इंच छोड़ा हुआ है आसन के लिए। और फिर उसके बाद अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी 36 है तो 36.5 पे निशान लगाएंगे। और ऊपर हमने ये बेल्ट के लिए 3.5 इंच छोड़ी है। बेल्ट के लिए 3.5 इंच और 36 हमारी लंबाई है सलवार की। तो हम 36.5 पे हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद नीचे कोने से इंची टेप नहीं हटाएंगे और ऐसे इस तरीके से स्ट्रेट में निशान लगाएंगे 36.5 पे। और इस तरीके से बराबर से निशान लगाते जाएंगे 36.5। ये हमने 36.5 इंच निशान लगाया और 20 से हमने ये 36.5 पे लगाया निशान। और फिर उसके बाद इस निशान को हम इस तरीके से बराबर करके हम मिला लेंगे। इस तरीके से हम निशान को मिलाते हुए ये हमने मिला लिया है। फिर उसके बाद अब हम कटिंग कर लेंगे निशान के ऊपर बराबर से। ये हमने कटिंग कर लिया है। फिर उसके बाद ये ऊपर वाले पल्ले को हम हटा देंगे, पूरा इस तरीके से खोल देंगे पल्ले को। और फिर उसके बाद अब हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन के लिए हमने ऊपर 3.5 इंच छोड़ा हुआ है। इस तरीके से हम छोड़ करके आसन के लिए ऊपर 3.5 इंच छोड़ दिया हमने। और फिर उसके बाद नीचे हम निशान लगाएंगे आसन के लिए। 12 इंच हमारा आसन है तो 12.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से बराबर मिला करके। इसे ऐसे मिलाते हुए जो हमने 2 इंच छोड़ा था इसमें मिला लेंगे हम इस निशान को। ये 12.5 इंच पे निशान लगाया हमने।
अब हम इसको मिला लेंगे, जो हमने 2 इंच आसन के लिए इस निशान से मिलाते हुए ये 2 इंच हमने निशान लगाया ऐसे। अब हम इस तरीके से राउंड में आसन का निशान लगाएंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे जैसे हमने निशान लगाया है। इस तरीके से ये हमने आसन कटिंग कर लिया आसन की। अब हम ये एक साइड हम बीच से हम कटिंग कर देंगे कोने तक। नीचे कोने तक हम ये कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर लिया है और ये हमारा फ्रंट पल्ला है आगे का और ये हमारा बैक पल्ला हुआ। अब जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था उसकी हम बेल्ट बनाएंगे इस तरीके से बराबर बिछा करके। सबसे पहले निशान लगाएंगे। 22 इंच बेल्ट है हमारी, तो हम 22.5 पे हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमने 22 इंच बेल्ट है तो 22.5 पे निशान लगा लिया है बराबर करके। फिर उसके बाद और ये 1.5 इंच नेफे के लिए हमने निशान लगा रहे हैं और दोनों तरफ 1.5 इंच निशान लगा लेंगे। ऐसे ही बीच में निशान लगा लेंगे 1.5 इंच इस तरीके से। ये हमारा नेफे का निशान है। फिर उसके बाद ऊपर हमने बेल्ट के लिए 3.5 छोड़ा था, तो हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। जो 1.5 इंच हमने नेफे के लिए छोड़ा था उसके बाद उसके नीचे हम इस तरीके से ये 1.5 इंच छोड़ करके हमने 4 इंच पे निशान लगा रहे हैं बेल्ट के लिए। ये नेफे का निशान छोड़ करके पूरा बराबर कर लेंगे। फिर उसके बाद अब हम कटिंग करेंगे इस तरीके से। और फिर उसके बाद नीचे के हिस्से में जैसे हमने निशान लगाया था उसी से ऊपर कटिंग करते हुए ये हमने कटिंग कर दी है बेल्ट की। और ये हमने 1.5 इंच नेफे के लिए छोड़ा है और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ और ये हमारी बेल्ट की चौड़ाई तैयार होगी। अगले भाग में हम आपको तुलिप सलवार की सिलाई दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।